नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भर्ती का जो है फॉर्म कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो और आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकें। पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको इस भर्ती में फॉर्म को भरना है। इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है और इसका हम डेट की बात करें तो आप देखेंगे तो इसका आवेदन जो है 25 तारीख से लेकर 24 मई 2025 तक जो है फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये इसका पूरा 1 महीना का डेट है फॉर्म भरने का। 1 लाख यहाँ पे पर मंथ आपको सैलरी मिलती है, यानी पूरे साल भर में आपको 13 लाख जो है एनम यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलती है। परमानेंट सरकारी नौकरी है और इसमें जो पदों की संख्या है 309 पद है। मात्र एक इंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उस इंट्रेंस एग्जाम में कोई आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, और उस आधार पे आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। पूरी इंफॉर्मेशन बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना। फॉर्म भरने के लिए इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए फ्रेंड्स, आपके पास जो है 3 साल का जो है बीएससी आपने किया हुआ है और आप बीएससी में फिजिक्स एंड मैथ दोनों विषय अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री किया हुआ है इंजीनियरिंग में किसी भी डिसिप्लिन से, मतलब किसी भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आप 10th या 12th लेवल पर जो है अंग्रेजी विषय भी पढ़े होने चाहिए और आपको अंग्रेजी भी बोलना पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसके अलावा बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग भी अगर आपने कर रखा हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैक्सिमम 27 वर्ष है। अपर एज में 5 साल का SC/ST को, 3 साल का ओबीसी का छूट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और लास्ट डेट जो मैंने बताया 24 मई। फॉर्म कैसे भरना है आइए समझाते हैं आपको पूरा डिटेल में कि फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल आउट करना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। इसका आपको ओपन कर लेना है और यहाँ लाइव अपडेट में या सेंट्रल जॉब वाले सेक्शन में आपको मिलेगा एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC वैकेंसी 2025। या अगर आपको पुराना पोस्ट मिल रहा है, यहाँ पे आप जो एएआई ATC लिखेंगे ना तो आपको जो है ये वाला आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी आपको पढ़ने को मिल जाता है और इंपोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फी, सब चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखिए, SC/ST फीमेल को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगता है। बाकी जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपए का आवेदन शुल्क आपको लगता है। यहाँ पे आपको जो है बताया गया है कितने पोस्ट हैं, सब चीज आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इंपोर्टेंट डेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको रजिस्टर है, लॉगिन का ऑप्शन है। आप यहाँ से भी रजिस्टर के पेज पे जा सकते हैं और यहाँ पे भी आपको लॉगिन का बटन मिलेगा। तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से जो है प्रोसेसिंग लेगा। थोड़ा देर आपको क्या करना है, वेट करना है और यहाँ पे आपको जो है इस तरह से पोस्ट आएगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का नाम है। और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, उसकी वजह से जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जनरेट OTP क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड आएगा भरने के लिए। आप यहाँ पे कैप्चा कोड को लिखेंगे, सबमिट करेंगे, तुरंत आपके मोबाइल ईमेल पे OTP चला जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल वाला OTP लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल वाला OTP लिखेंगे और दोनों को वैलिडेट कर लेना है। OTP वेरीफाई करके यहाँ आपको एग्री करना है। फिर कैप्चा कोड आपको नीचे में दिखेगा, इसको आपको क्या करना है, लिखना है और उसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो करेगा कि आपने क्या क्या जानकारी फिलअप किया। तो नाम, मोबाइल और अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे और इन सबको चारों बॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ सबमिट आएगा, सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा, प्राइवेसी आई एग्री पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्नर पे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको जो है इस तरह से जानकारी रजिस्ट्रेशन वाला खुल के आ जाता है। आपको मेल पे जो है रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड भी जनरेट करके भेज दिया जाता है, आपके मेल पे भी आ जाता है, मोबाइल पे आ जाता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये कहेंगे कि सर इस भर्ती की तैयारी के लिए कुछ PDF नोट्स हमें बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही बेहतरीन PDF नोट जो है आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे परीक्षा मार्ग के द्वारा। जी दोस्तों, परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है एएआई ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस भर्ती के लिए जो है ई-बुक PDF लाया गया है। इस ई-बुक PDF में 4500 से ज्यादा प्रश्नोत्तर संग्रह आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें पिछले 10 सालों के जो एग्जाम हुए, देखिए ये बहाली हर साल आती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी साल में 2 बार भी ये बहाली आती है। तो पिछले 10 सालों का जो है क्वेश्चन पेपर आपको जो है मिल जाएगा, जिसकी संख्या 1200 MCQ फॉर्मेट में है। VVI GK के क्वेश्चन आपको 1500 इसमें मिलेंगे। इंग्लिश के जो है 500 क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 500 क्वेश्चंस और रीजनिंग के जो है 800 क्वेश्चन, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आप ये 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, तैयारी करेंगे, देखेंगे
तो उससे आपको काफी ज्यादा जो है समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमें कवर करना है, क्या नहीं कवर करना है। इस पीडीएफ के माध्यम से आप अपनी बेहतरीन तैयारी जो है कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में ये प्रिंटेबल फॉर्म में आपका जो पीडीएफ होने वाला है, और इसकी प्राइस की बात करें तो 300 रुपए है, लेकिन अभी आपको 50% ऑफ पे मिल रहा है। 149 रुपीज में आप जो है इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। इस पीडीएफ को कैसे बाय करना है, तो मैंने आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करेंगे सीधे इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 बाय नाउ का बटन मिलेगा, दोनों में से कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका एक पेज खुलेगा। यहाँ पे अपनी जो है जानकारी भरेंगे, बिलिंग डिटेल्स, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जो है क्यूआर कोड मिलेगा, यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, कार्ड मिलेगा, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। किसी भी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे आप पेमेंट जमा करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्यूआर कोड से स्कैन कर लेता हूँ, पेमेंट जमा करते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा देर आपको वेट करना है, ऑटोमेटिक ये वेरीफाई करेगा और क्या होगा यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग लेगा, कंफर्म करेगा पेज को, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से प्रोसेस होगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे आप वेट करेंगे ये देखिए पेमेंट सक्सेस हो गया, फिर से आपको वेट करना है और ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा एक डैशबोर्ड पे। अब इस डैशबोर्ड पे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ये देखिए सब चीज ऑटोमेटिक है, आपको कहीं कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। डैशबोर्ड पे आते ही आपको पीडीएफ देखने को मिल जाता है। ये देखिए इस प्रकार से आपको जो है इस तरह से आएगा डैशबोर्ड। यहाँ पे डाउनलोड के नीचे आपको देखिए यहाँ पे क्लिक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो कॉर्नर साइड में यहाँ पे 3 लाइन मिलेगा, उस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे तो ये वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके अपना पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आप लॉग आउट हो जाते हैं तो कॉर्नर पे आपको लॉगिन का बटन मिलता है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और जो आपने पासवर्ड बनाया बिलिंग इन्फॉर्मेशन भरते समय वो लिखेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका डैशबोर्ड फिर से खुल जाएगा। आप जितना बार चाहे उतना बार पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या आ रही है पीडीएफ डाउनलोड करने में तो इनका एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मॉर्निंग 10 से लेकर शाम 6 बजे तक आप जो है यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो काफी शानदार जो पीडीएफ नोट्स होने वाला फ्रेंड्स, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स के जो है क्वेश्चन पेपर को भी शामिल किया गया है। इस पीडीएफ नोट्स के थ्रू आप अपना जो है AIATC की तैयारी जो स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो यहां तक मैंने आपको जानकारी बता दिया था रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पे कॉर्नर पे आपको गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए आपका फॉर्म खुल रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको इस प्रकार से फॉर्म खुलता है। अब यहाँ पे आपको जो है ये देखिए आगे के स्टेप्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको आएगा जेंडर चूज करने का। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, जो भी आपका आएगा कैलेंडर से आप चूज कर लीजिएगा। पहले ईयर को कंफर्म करना है, फिर मंथ को, फिर डेट को। तो ऐसे आपको जो डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपना इंडियन सिटीजन चूज करना है। यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी बताना है, जीवी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, NCL या EWS या जो भी SC ST है, और ये सभी कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपने पास जो है पहले से बनवा के रखेंगे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल वाला जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने पास जो है आप बनवा के रखेंगे। तो इस तरह से आपको चुनाव कर लेना है। यहाँ पे अपना फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है, ये सब आपको भर देना है। यहाँ पे आप विकलांग है तो यस करेंगे, वरना आप इसे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विस में तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको जो है टेस्ट सेंटर के बारे में चॉइस करना है। तो आपको इस तरह से 5 जो है एग्जाम सेंटर का सबसे पहले स्टेट चूज करेंगे। उस स्टेट में जहां जहां आपको सेंटर बनाए गए हैं वो आपको क्या करना है फ्रेंड, चुनाव करना है। तो आप देख लीजिए कहां आपको नियरेस्ट पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है हर एक राज्य में टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है जिस भी राज्य में देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है गवर्नमेंट इंप्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं AI में या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना इसे आप नो करेंगे। AI कैंडिडेट्स अगर आप हैं रेगुलर इंप्लॉय हैं AI में तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। हैव यू कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आपने AI में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है तो यस करेंगे, वरना इसे आप नो करेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना है। तो जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर, यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, दोनों में से दोनों लाइन को यूज करते हुए आप लिख सकते हैं। सिर्फ एक लाइन में ही अपना पूरा एड्रेस को फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे कंट्री चूज करेंगे, यहाँ स्टेट चूज करना है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, फिर यहाँ पे अपना पोस्टल कोड यानी पिन कोड लिखना है। और यहाँ पूछ रहा है कि आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस की तरह ही परमानेंट एड्रेस है, अगर है तो यस करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप नो करके दोनों अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो यहाँ पे आपको 10th का जानकारी, यहाँ पे 12th का जानकारी, यहाँ पे आपको जो ग्रेजुएशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिस बेस पे वैकेंसी निकाली है उसकी जानकारी देना है। तो पहले हम यहाँ पे 10th का जो है भरेंगे। पहले 10th का बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर बताएंगे, 10th आपने कौन सी ईयर में पास आउट किया हुआ है, स्कूल का नाम और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है आपका 10th में। तो सभी विषय को लिख देंगे जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका जो भी दिया हुआ है सब्जेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे आपको चुनाव करना है कि परसेंटेज है तो परसेंटेज में यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड मार्क बताना है
और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स बताना है, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपका सीजीपी है तो सीजीपी के अकॉर्डिंग जानकारी भरेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे आपका करेंगे फ्रेंड्स बता देंगे और उसके वजह से परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे 12th की जानकारी भरेंगे। 12th का यहाँ पे जो है आपको बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, यहाँ पे आपको स्कूल नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या आपने 12th में पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे आपको बताना है परसेंटेज, और यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। तो सब्जेक्ट आपको प्रॉपर अच्छे से लिखना है, जो भी आपके मैट्रिक इंटर में सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं सभी विषय को लिख दीजिएगा, ऐच्छिक में हो या नहीं हो, ऑप्शनल वाला भी सब चीज लिख दीजिएगा। यहाँ पे अब आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको भरना है कि आप पास हो चुके हैं, अपीयरिंग है। अगर आप अपीयरिंग है तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन बोला गया है कि आपको जो है यहाँ पे प्लीज नोट दैट यू मस्ट बी पोजेस द फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। जब आपका डीवी होगा उस समय तक आप जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो ही आप यहाँ पे जो है अपीयरिंग में भर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे जो है पास चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो है रेगुलर है, फुल टाइम यहाँ पे आपको होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, आपने बीटेक किया या बीएससी इंजीनियरिंग किया हुआ है, या आपने जो है बीएससी किया जिसमें फिजिक्स मैथ आपका है। तो यही 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इसमें से जो भी आपने किया हुआ है उसके बेस पे आप भर रहे हैं, जिसके बेस पे वो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। फिर अपना इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, कब आपने पास आउट किया हुआ है ग्रेजुएशन, वो आप यहाँ पे मंथ और ईयर सिर्फ चूज करना है, तो यहाँ पे आप बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज अगर सीजीपीए उसके अकॉर्डिंग अपना मार्क्स बता देंगे, पूरा ग्रेजुएशन में कितना ओवरऑल आपका परसेंटेज है। और यहाँ पे आपको 10th 12th में आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ आपको यस करना है, और यहाँ पे आपको जो है प्रोफेंसी है इंग्लिश में बोलने का 10+2 लेवल पे आपको यस करना है। यहाँ पे आपको अदर कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपने और कोई कोर्स कर रखा हुआ है तो आप उसकी जानकारी बता सकते हैं, वरना इससे आप इसे एज इट छोड़ देंगे। फिर एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे और एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे ऐड कर लेंगे, नहीं एक्सपीरियंस है तो आप इसे नो कर लीजिएगा। इसके वजह से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज जो है फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 से लेकर 200 KB के बीच जो है आपको बैकग्राउंड व्हाइट वाला फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, जो हाल ही का खींचा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप या चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे आपका फोटो जो अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से आपको सिग्नेचर को भी क्या करना है, चूज करना है यहाँ पे। और सिग्नेचर बोला गया 80 से 150 KB के बीच जेपीजी में आप यहाँ चूज करके सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको जो है आपका एप्लीकेशन फीस शो करेगा। अगर आप जनरल ओबीसी से आएंगे तो आपको 1000 रुपये आवेदन शुल्क शो करेगा। अगर आप SC ST और फीमेल से हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी आवेदन शुल्क नहीं शो करेगा। यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ भी टिक करना है, यहाँ भी टिक करना है, यहाँ भी करना है। फिर कैप्चा कोड भर के यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आसानी से अपलोड कर दिया। यहाँ पे बोल रहा है कि आप सबमिट करने से पहले फोटोग्राफ को एक बार देखिए। यहाँ पे हमने जैसे सबमिट किया तो ये वाला जो है आपको पॉपअप आ रहा है, कह रहा है कि आप जो है सबमिट करने से पहले देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू का बटन बन रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, फोटो दिख जाएगा, हम इसे कट कर देंगे, फिर सिग्नेचर को भी देख लेंगे, फिर इसको कट कर देंगे। तो ऐसे आपको देखना होगा। उसकी वजह से अब आप सबमिट करेंगे तो आसानी से जो है सबमिट हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन आएगा, आई एग्री करेंगे। अब देखिए फॉर्म हमारा फाइनल सबमिट हो गया। अब हमको जो है इसका प्रिंट आउट जो है देखने को मिल जाएगा। अब ये हमारा जो है सबमिट हो चुका है, हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ से जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे और हमको जो है प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा फ्रेंड्स की AI ATC का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन फी लगता है तो यहाँ पे अगले स्टेप आपको पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आता है। पेमेंट जमा करते उसके बाद से आपका जो फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट हो पाता। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ATC की वैकेंसी जो निकाली गई उसके लिए कैसे फॉर्म को भरना है। और जो मैंने आपको परीक्षा मार्क का जो PDF नोट्स बताया, इसे आप बाय करना ना भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। काफी शानदार PDF है, आप अपनी तैयारी जो है इस PDF के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।